हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो आज की जो जॉब वैकेंसी निकल के आई है वो GS4 सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से आई है। एक सिक्योरिटी ग्रुप है जो ऑल ओवर यूएई वर्क करता है और अपने सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करता है बहुत सारी मतलब ऑफिस, कंपनी, एयरपोर्ट, मेट्रो, बहुत सारे जगहों पे एक बड़े स्केल पे। और बेसिकली जो लोग सिक्योरिटी गार्ड में हैं या जिनको नहीं भी मालूम है, ये एक इंडियन बेस्ड कंपनी है और इसका बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है क्या नाम है, यूएई में। तो डिटेल्स में बात करेंगे। अभी एक महीने पहले भी इसमें वैकेंसी आई थी, फिर वैकेंसी आई है सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो डिटेल्स में वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। डिटेल्स में बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना रहता है और अप्लाई करते समय किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और ख़ासकर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो अपने रिज्यूम में कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें मेंशन करनी चाहिए जिससे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें क्लियर करूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो और आसानी से आपका सिलेक्शन हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग जिनके पास क्वालिफ़िकेशन भी नहीं रहती थी, एक्सपीरियंस भी नहीं रहता था और क्या नाम है, वो उसमें फिट भी नहीं बैठते थे शारीरिक रूप से, हाइट के रूप से और सारी चीज़ों से। वो भी विजिट वीज़ा पे आके यहाँ सेरा का लाइसेंस लेके सिक्योरिटी गार्ड में ट्राई करते थे। तो अभी जो यूएई का न्यू रूल है वीज़ा को लेके, वो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, नई चीज़ें आ गई हैं। तो अभी आपको विजिट वीज़ा पे आना थोड़े मतलब मुश्किल हो जाएंगे। तो इसके लिए पहले क्या करना होगा आपको, इसके लिए भी बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है और कैसे अप्लाई करना है कि आप एलिजिबल हों और आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाए। पहले जान लेते हैं कि सेरा का सर्टिफिकेट होता क्या है। तो सेरा का सर्टिफिकेट, जैसे यूएई में आप जब वर्क के लिए आते हैं, तो जैसे मान लीजिए ड्राइविंग में आप आए तो आपको आरटीए के किसी स्कूल में पहले अपनी फ़ाइल ओपन करानी पड़ती है, क्लासेस करने पड़ते हैं, फिर इंटरनल ट्रेनिंग होती है, फिर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेता है, तब आपका लाइसेंस बनता है, फिर आप जॉब कर सकते हैं। तो ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड में भी है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड में एक चीज़ प्लस पॉइंट आपका होता है कि आप किसी भी वीज़ा पे हों, विजिट वीज़ा, फ्रेंड वीज़ा, फैमिली, किसी भी वीज़ा पे हों, आप सेरा का लाइसेंस ले सकते हैं, उसमें ट्रेनिंग दे सकते हैं। ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 डेज़ की क्लासेस होती हैं, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। उसमें आपकी सारी ट्रेनिंग होती है, सिक्योरिटी गार्ड का वर्क कैसा होता है, क्या क्या वर्क होते हैं, फायर रिलेटेड और सारी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद सर्टिफिकेट आपको ईजिली प्रोवाइड कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अब बात करते हैं कि सैलरी क्या होती है। सैलरी आपकी स्टार्टिंग, अगर आप फ्रेशर सिक्योरिटी गार्ड में ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 2500 से होती है। एज ए सिक्योरिटी गार्ड बहुत सैलरी कम है, लेकिन आप फ्रेशर हैं, अगर इसके पहले आपका सिक्योरिटी गार्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो स्टार्टिंग आपको इतने से ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर GS4 में अगर आप आते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी ही 3500 होती है, 3500 से 8500 तक। तो ये डिफरेंस आ जाता है एक पर्टिकुलर अच्छी कंपनी के साथ स्टार्ट करना और एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के साथ स्टार्ट करने में, ये डिफरेंस आता है। अब बात करेंगे कि आप अप्लाई कौन से तरीके से करें ताकि आपका फॉर्म जो है या एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट ना हो। कहते हैं ना कि अप्लाई करने के और आपके अप्लाई करने के तरीके और रिज्यूम से ही आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी स्मार्टनेस, आपकी सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हमेशा, जैसे वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आपकी सीवी कैसी है और आपके अप्लाई करने का तरीका कैसा है। किसी भी कंपनी में अप्लाई करने का एक प्रोसेस का वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, उस पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर खासकर सिक्योरिटी गार्ड की बात की जाए तो रिज्यूम में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मेंशन करनी पड़ती हैं जो नॉर्मल जॉब के लिए रिज्यूम में नहीं मेंशन करना रहता है। सिक्योरिटी गार्ड में वो चीज़ें कंपलसरी आपको मेंशन करना ही करना रहता है ताकि एम्प्लॉयर का क्या नाम है, अट्रैक्शन बढ़े, वो सोचे, आपको इमेजिन करे कि आपका शकल, सूरत, शरीर कैसा है। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है एज ए सिक्योरिटी गार्ड जॉब के लिए। मैं आपको खासकर सिक्योरिटी गार्ड के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो सीवी बनाते समय 3 से 4 चीज़ों को बहुत ज़्यादा
ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपका हाइट, वेट, स्किन टोन और आपका एज, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना रहता है, क्योंकि इसी से आपकी एलिजिबिलिटी पता चलती है कि आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। दूसरी बात, जो लोग एक्सपीरियंस हैं, जिनके पास पहले से एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास बहुत सारा रिज्यूम आता रहता है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने रिज्यूम में केवल एक कॉलम लिखते हैं, डालते हैं, उसमें लिखते हैं XYZ कंपनी, इतने दिन का एक्सपीरियंस। वो डिस्क्राइब नहीं करते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में कर रहे हैं तो आपका एक पोस्ट होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो आप उस चीज़ को डिस्क्राइब करें कि आई एम वर्किंग फ्रॉम दिस पोस्ट, आई एम मैनेज फलाना फलाना, जितनी भी चीज़ें आपके अंडर एक हाईलाइट करें हम XYZ कंपनी, इतने ईयर का एक्सपीरियंस। उसके बाद उस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आपके अंडर में क्या क्या था, आप किस चीज़ की देख रेख या किस चीज़ के लिए वर्क करते थे, तो इस चीज़ को आप डिस्क्राइब करें। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके कि आपकी जॉब कंफर्म होगी कि नहीं होगी। और जो भी एम्प्लॉयर या HR होता है वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखता है, बाकी चीज़ें नहीं देखता है। आपकी एजुकेशन क्या है और सारी चीज़ें, और एक्सपीरियंस, आपकी वेट, हाइट, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, खासकर UAE में। तो ओवरऑल ये डिटेल्स थी। अगर GS4 की बात की जाए तो GS4 में अगर आपको आना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आप UAE के किसी भी वेंडर को पकड़ें, कॉन्टेक्ट करें। और अभी विजिट वीज़ा पे आना तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 20% पॉसिबिलिटी रह गई, 80%। जैसे जहाँ 100 लोग आ जाते थे, अब वहाँ 20 लोग ही आ पाएंगे विजिट वीज़ा पे, 80 लोग नहीं आ पाएंगे। तो आप किसी वेंडर से संपर्क करें, वो वीज़ा कॉस्ट आपसे लेगा ही लेगा। उसके बाद आप आके सेरा का कितना चार्ज लगता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। तो सेरा का मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है 10 डेज़, और चार्ज उसका इंडियन रुपीज़ में बात किया जाए तो 35 से 40 हज़ार लगता है, और उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब उसके बाद आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए एलिजिबल हैं, एनी हाउ आप एलिजिबल हैं, आप किसी भी सिक्योरिटी जॉब और सिक्योरिटी कंपनी में वर्क कर सकते हैं। यस, तो ओवरऑल ये डिटेल्स थी। उम्मीद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन एज ए सिक्योरिटी या UAE जॉब रिलेटेड या वीज़ा रिलेटेड या किसी भी तरह का कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आप गल्फ़ जॉब के लिए, UAE की जॉब के लिए या वीज़ा के लिए, या आप जॉब कर रहे हैं, कंपनी स्विच करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से कोई भी क्वेश्चन है आपको, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेरे को भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं उस पर वर्क करके आपके लिए पता करके रिलेवेंट जवाब देता हूँ, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो, आप इजीली सरवाइव कर सकें, इजीली आ सकें, और इजीली बिना किसी एजेंट के फ्रॉड में फंसे आप जॉब कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एज ए सिक्योरिटी गार्ड के लिए बेस्ट कंपनी है GS4। किसी भी वेंडर के थ्रू आप आके सेरा का सर्टिफिकेट लेके आप GS4 में एलिजिबल हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए।